नमस्कार, मैं कोनिका दास। मैं मौजूद हूँ ग्राम सभा पूरे गजई में, जहाँ मेरे साथ प्रधान प्रतिनिधि के रूप में राजेश पांडे जी मौजूद है। मैं इनसे जानना चाहूंगी कि अभी तक इन्होंने 3 सालों में अपने ग्राम सभा में क्या क्या विकास कार्यों को अंजाम दिए हैं और आने वाले 2 साल के लिए क्या रूपरेखा तैयार की है, 30 ग्राम का सभा का पार्टा पलट हो सके। आपका हमारे चैनल में स्वागत है पांडे जी। आपने अभी तक 3 सालों में अपने ग्राम सभा में क्या क्या विकास कार्य करवाए हैं? मैडम जी, हमारी ग्राम सभा में पहली चीज तो ग्राम पंचायत नहीं थी। ग्राम पंचायत भवन बन रहा है इस समय, जिसकी कीमत 22 लाख रुपए है। लगभग 1 किलोमीटर खड़िंजा का निर्माण किया गया और अभी हम लोग विधायक जी की मदद से पूरे गांव में प्रधानमंत्री सड़क योजना के तहत सड़क बन रही है 5.5 मीटर चौड़ी। वो हमारी ग्राम सभा में कार्य संचालित हो रहा है। आवास कितने आवंटित हुए हैं? आवास बहुत ज़्यादा आवंटित नहीं हुए, पहले आवास दिए जा चुके हैं, लेकिन जो भी पात्र हैं उनको लगभग 10-12 की संख्या में आवास वहाँ दिलवाया गया है और लगभग सभी के मकान बन चुके हैं। शौचालय भी बन चुके हैं। अच्छा। स्वच्छ भारत मिशन में आपकी क्या राय है? स्वच्छ भारत तो स्वस्थ भारत, स्वच्छता को लेकर आप अपनी ग्राम सभा में क्या क्या काम करवा रहे हैं? स्वच्छता को लेकर हम लोग करवा रहे हैं, जैसे कूड़ा घर का निर्माण है। ये एक बहुत सरकार की महत्वाकांक्षी योजना और अच्छी योजना थी, जिसका जो है किसी सरकार ने इस पर ध्यान नहीं दिया, उसको मोदी सरकार ने ध्यान दिया। शौचालय बने, लेकिन उसमें एक खामी रह गई थी और सामुदायिक शौचालय का भी निर्माण हुआ है और सामुदायिक शौचालय का उपयोग थोड़ा कम करते हैं, जाना चाहिए जनता को। और जो व्यक्तिगत इनके शौचालय बने हुए हैं उसका उपयोग 80% लोग करते हैं, लेकिन 20% अब भी उन शौचालयों का प्रयोग न करके, बनवा तो दिया सरकार ने, लेकिन उसमें उपली कंडे आदि रखने का काम करते हैं। हम लोग जागरूक करते रहते हैं और संभवतः बहुत जल्दी ही ODF हो गए थे गांव, लेकिन जो भी जमीनी स्तर पे कठिनाइयां उनको दूर करने का काम किया जाएगा। जीरो सेंटर बन चुका है आपका? अभी नहीं मैडम, ये प्रस्तावित है। प्रस्तावित बजट आ चुका है? बजट आ चुका, अभी निर्माण कार्य शुरू। वही मैं देर की नहीं बना है, कब तक बन जाएगा? 2-4 महीने में बन जाएगा। 2-4 महीने में, क्योंकि ये सबसे इम्पोर्टेंट बजट है और इम्पोर्टेंट बजट होने के नाते सबसे अहम मुद्दा है सरकार का ODF के तहत आपका RRC सेंटर और कूड़ा गाड़ी। तो इसी पर हम लोग ज्यादा ध्यान दे रहे हैं और सरकार तक ये बहुत जल्द ही इस ग्राम सभा में कूड़ा गाड़ी और RRC सेंटर जो है। आपकी ग्राम सभा में जो सर्वे हुआ, बहुत सी जनता से मुखातिब हुए जिनका कहता कुछ जगह नाली की समस्या है, इसका निवारण आप कब तक करवा रहे हैं? देखिए, नाली खड़िंजा जो है ऐसी चीजें हैं जो अनवरत चलती रहती हैं। जो बनाता है, अभी जैसे हमारी सड़क बड़ी योजना गई तो उसने 4-5 नालियों को तोड़ दिया। तो जहाँ जल भराव की समस्या होगी, जल निकासी की समस्या होगी, हम लोग उन नालियों को बना के पुनः निर्माण कराएंगे। क्योंकि सड़क का चौड़ीकरण हो रहा है तो बहुत सारी नालियों में ध्वस्तीकरण हो गया। बहुत अच्छी बात। वहाँ हम लोग पुनः करवाएंगे। अगर मैं स्वास्थ्य के बारे में बात करूं तो हमारे मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक जी स्वास्थ्य मंत्री हैं, स्वास्थ्य के प्रति काफी जागरूक भी है। आप अपनी ग्राम सभा में स्वास्थ्य को लेकर क्या रूपरेखा तैयार की है? देखिए, हम अपने स्वास्थ्य के रूप में, ये बहुत पिछड़ा हुआ गांव था, यहाँ कोई विद्यालय और अस्पताल नहीं थे, लेकिन हमने प्रयास करके हमारे विधायक जी से कह करके उप स्वास्थ्य केंद्र पूरे गजई के नाम से यहाँ स्वास्थ्य केंद्र 30 लाख की कीमत पे बन चुका। स्वास्थ्य के लिए स्वच्छ पेयजल इनको मिले, स्वच्छ पेयजल योजना के तहत जो है टंकी का निर्माण किया जा चुका है, जिसकी लागत लगभग 6 करोड़ रुपए है। ये ग्राम सभा में इसका निर्माण, पाइपलाइन बिछ रही है, जल्द ही स्वच्छ जल इन लोगों को मिलेगा। और हम लोग सोचते हैं कि नालियों को ढकवाने का कार्यक्रम थोड़ा उठाइएगा, कि जिससे संचारी रोग जो फैलते हैं, अभी इस टाइम और ज्यादा फैल रहे हैं, 3-4 महीने में बारिश का मौसम है, उन पे जो है दवा छिड़का करके लगाम लगाई जाए। जी, अगर मैं बात करूं आपके ड्रीम प्रोजेक्ट पे, आपका सपना कोई है जो आप ग्राम सभा के लिए करना चाहते हैं, जो किसी प्रधान ने नहीं किया? क्योंकि आप 20 साल से प्रधानी का काम करते हैं। हम सबसे जोर देते हैं कि जनता जागरूक हो और साफ सफाई पे ध्यान रखे। जो नाली खड़िंजा बनवाया जा रहा है उसका भी ध्यान दे। हम जनता से यही अपेक्षा, जैसे हम लोग बनवा के तो चले आते हैं, गुणवत्तापूर्ण बनवा दिए, लेकिन उसको गांव के ही लोग तोड़ देते हैं, खराब कर देते हैं। इस पर ध्यान देने की जरूरत है। कोई चीज
जो है निर्मित तो की जा सकती है, लेकिन उसको नष्ट करना हो तो पब्लिक आसानी से ना करे। ये आपने सही इनके कहा। अंदर देशभक्ति का भाव भरना बस, जरूरी है कि हमारी चीज है, बस। हम उपयोग करते हैं। और दूसरे की प्रधान की शिकायत करने से पहले हम आपसे कहना चाहेंगे कि खुद के भी अंदर झांकिए कि आप गंदगी ना करो। सिर्फ प्रधान का ही पूरा दायित्व तो नहीं होता है, पूरे ग्राम सभा को संभालना। अच्छा, आपके यहाँ कोटेदार और लेखपाल कैसे हैं? देखिए, दोनों ही बहुत भ्रष्ट इकाई ग्राम पर, लेकिन हमारे यहाँ फिर भी ठीक ठाक चल रहा है। हमारे जो लेखपाल जी हैं वो अच्छे आदमी हैं, कोई इधर उधर नहीं करते, चलते हैं, लेकिन इस स्तर पे शिकायतें ज्यादा आती है क्योंकि पब्लिक का डायरेक्ट काम इनसे ज्यादा पड़ता रहता है। कोटेदारी की एक ही शिकायत है, घटतौली की, राइट। और वो घटतौली जो है अधिकारी ज्यादा बेईमान है, कोटेदार कम बेईमान है। अच्छा, बारात घर और शमशान घाट की आपकी क्या स्थिति है? देखिए, अगर बारात घर और शमशान घाट ग्राम सभा में हो जाए तो हमको जो है, जो दूर दूर घाटों पर शवों को जलाने को लेकर जरूरत होती है, न जाना पड़े, और जो गरीब जनता बड़े बड़े जो है जाके गेस्ट हाउस बुक करती है वो भी बुक न कर। मैं आपको कहना चाहूंगी, पूरे उत्तर प्रदेश में हम लोग सर्वे चल रहा है और बहुत से प्रधानों को ये मालूमात नहीं है कि लिखित आवेदन करना पड़ता है। लिखित आवेदन आप विकास भवन में दीजिए, अपने एसडीएम को दीजिए, अपने ब्लॉक में दीजिए, उसकी प्रतिलिपि हम आपको नंबर दे जाएंगे, आप मुझे व्हाट्सअप करिएगा। यहाँ से नहीं होगा काम तो लखनऊ से होगा, लेकिन लिखित आवेदन करना आपको अनिवार्य है। ठीक है मैडम जी, हमको जानकारी नहीं थी कि लिखित आवेदन पर होता। हम लोग समझते थे कि वहाँ से सर्वे करके अपने आप दिया जाता। बहुत से, मैं आपको बताऊं, संग्रामपुर ब्लॉक में ही आपके एक ग्राम सभा है, नौरियार ग्राम सभा, उन्होंने लिखित आवेदन किया हुआ है, लखनऊ गया है उनका रिपोर्ट, और वो बहुत जल्द से जल्द बारात घर के लिए पारित होने वाला है। ठीक है मैडम, तो बहुत अच्छी हाँ, तो इसके लिए आप लिखित आवेदन जरूर करिए। ठीक है, सरकार से आप किस तरह की मदद चाहते हैं? सरकार से मदद हम ये चाहते हैं कि जो हमारे फंड में 30% की कटौती की जा रही है ग्राम प्रधानों को, वो न की जाए, जिससे ग्राउंड स्तर पे हमको पैसे की किल्लत ना हो और हम और ज्यादा से ज्यादा विकास कार्य कर सके। हमारे साथ प्रधान प्रतिनिधि जी मौजूद थे, जिनका साफ तौर पे कहना है कि इन्होंने अथक प्रयास किए ताकि इस ग्राम सभा को नंबर 1 ग्राम सभा बनाया जाए। जैसा कि इन्होंने साफ तौर पे कहा, इनका ड्रीम प्रोजेक्ट का सप्ताह है इस ग्राम सभा में बारात घर और शमशान घाट बनाना, जिसपे ये जल्द से जल्द लिखित आवेदन करने वाले हैं और उसकी प्रारूप में आप तक जरूर पहुंचाऊंगी। जब हम ग्राम सभा में सर्वे किए थे तो बहुत सी जनता से मुखातिब हुए थे, जिनका कहना था कुछ जगह नाली की समस्या है, जिस पर हमने आपसे वादा किया था गाँव की कहानी प्रधान की जुबानी आप तक ले आएंगे, प्रधान की समस्याओं से भी आपको रूबरू कराएंगे ताकि आप इनको वक्त दे। इनके पास अभी भी लगभग 2 साल का वक्त है, जैसे जैसे बजट आएगा अपने ग्राम के विकास के लिए वैसे वैसे काम कराएंगे। और हमें उम्मीद भी है प्रधान प्रतिनिधि जी, आप ग्रामवासी की समस्याओं को इसी तरह न केवल सुनेंगे, उसका निवारण भी करते रहिए। बिल्कुल मैडम, जितना भी संभव हो सकेगा हम लोग ग्राम सभा के निवासियों की मदद करते रहेंगे, जिससे कोई दिक्कत ना हो। थैंक यू। अब देखने वाली बात यह होगी कि इस ग्राम सभा को हम एक आदर्श ग्राम सभा के रूप में लखनऊ ले जाते या नहीं। वीडियो जर्नलिस्ट सनी प्रताप सिंह के साथ मैं कोनिका दास, आई न्यूज़ उत्तर प्रदेश, लखनऊ।